दाओ दे चिंग एक चाइनीज टेक्स्ट है जिसे चाइनीज फिलोसोफर और राइटर लाओ त्जू ने लिखा है। इसमें उन्होंने एंशिएंट चाइना के रिलीजन डाओइज्म की फिलॉसफी एक्सप्लेन करी है और पोइट्री के थ्रू लाइफ और जीने के तरीके के बारे में समझाया है। इसमें ऐसे ही एक पोएम है वाटर के ऊपर कि हम पानी से क्या सीख सकते हैं। पानी एक सिंबल होता है क्रिएटिव फ्लो, ओपननेस और फ्रीडम का। हम उसे बंद करके एक बॉटल में भी रख सकते हैं या एक छोटे तालाब में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी मर्जी आती है तब वो पत्थर और लोहे को भी तोड़ देता है। डाओइस्ट सिंबल यिन यांग में पानी यिन यानी फेमिनिन होता है, जिस वजह से उसका फोकस होता है नई चीजें क्रिएट करने, नर्चर करने और जब जरूरत पड़े तो अपनी केओटिक नेचर के थ्रू पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़ने और नए स्ट्रक्चर्स के लिए जगह बनाने पर। यिन सरफेस लेवल पर सॉफ्ट लगता है, लेकिन वो अपनी इसी सॉफ्टनेस से सबसे हार्ड चीजों को भी तोड़ सकता है। हमारा कल्चर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हमारा दिमाग रिजिड और यांग होता है, जो किसी भी अपोजिंग व्यू को सुनने के लिए जरा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता, जिस वजह से नेचर उसके अंदर इस मिसिंग बैलेंस को पूरा करने और उसे एक लेसन देने के लिए उसकी जिंदगी में बाढ़ लाती है और उसे फ्लेक्सिबल बनने की टीचिंग देती है। पानी हमें हम्बल रहना सिखाता है, क्योंकि एक एरोगेंट इंसान हमेशा सबके ऊपर रहना चाहता है, जहां हर इंसान की नजर सिर्फ उसी पर पड़े। लेकिन पानी इस तरह से हवा में नहीं बल्कि ग्राउंडेड रहता है और जरा सी भी अटेंशन डिमांड नहीं करता। वाटर का फोकस खुद पर नहीं बल्कि दूसरों को नरिश करने पर होता है। जहां हम बहुत आसानी से सेल्फिश और ग्रीडी बन जाते हैं और सिर्फ अपने ही प्लेजर्स को पूरा करने के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, वहीं वाटर हमें हर एक के साथ काइंड रहना सिखाता है। एक नदी कई घाटियों, गांव और शहरों में बहती है और अपने रास्ते में आने वाले हर पौधे और जानवर की प्यास बुझाती है, और जब वो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेती है तब वो आगे बढ़ जाती है बिना किसी शाबाशी या रिकॉग्निशन के। दूसरी तरफ हम इंसान जब जरा सी भी किसी की मदद कर देते हैं तब हम सबकॉन्शियसली वापस से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमें साथ के साथ ही अपने अच्छे कर्म करने का फल मिल जाएगा। इवन बहुत से अमीर लोग और सेलिब्रिटीज भी चैरिटी करते हैं बदले में वाहवाही पाने और न्यूज में आने के लिए, लेकिन ऐसी मदद नहीं बल्कि एक लेन देन होता है। वाटर हमें इस तरह की सोच से ऊपर उठने के लिए इंस्पायर करता है और अपनी तरह अनकंडीशनल काइंडनेस दिखाने को बोलता है कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करो तब साथ के साथ ही उसे भूल जाओ और अपने फल की इच्छा मत करो। हिंदी में एक मुहावरा होता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी भला काम करो लेकिन उस काम के लिए किसी भी तरह का रिवॉर्ड मत एक्सपेक्ट करो। ये चीज आपके कैरेक्टर में डेप्थ डालेगी और आपके दिल को साफ रखेगी, क्योंकि सबसे नेक और महान लोग भी एक समुद्र की तरह गहरे होते हैं। उनको पहली मुलाकात में समझना बहुत मुश्किल होता है और हमें कुछ समय लगता है जिससे पहले हम उन्हें एक डीपर लेवल पर जान पाएं। वो बड़ी बड़ी लहरों और सन्नाटे से भरे पानी के नीचे दबे हुए खजाने की तरह होते हैं, और जो भी उन्हें समझने की हिम्मत और पेशेंस रखता है आखिर में वो भी उनके क्लोज आकर उनके इस खजाने से अपने लिए कुछ अनमोल ले पाता है। लाओ त्जू बोलते हैं कि हर नदी समुद्र में जाके मिलती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो उससे बहुत कुछ सीख सकती हैं और अपने फेल्ट एक्सपीरियंस का दायरा बढ़ा सकती हैं। हाउएवर, एक नोट करने वाली बात यह है कि समुद्र नदी से नीचे होता है और हम इंसान भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहते जिन्हें हम अपने से नीचे समझते हैं। पर एल्केमी भी यही बोलती है कि जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो वहां मिलेगी जहां हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। इस तरह से पानी की तरह अपने दिल में शांति और काइंडनेस लाने से हम दूसरों के साथ एकता मेंटेन कर पाते हैं। जब पानी के रास्ते में कोई रुकावट आती है तब उसका सबसे पहला रिस्पॉन्स यही होता है कि वो बिना उस चीज को परेशान करे उसके साइड से निकल जाए। पानी ना तो कोई कंप्लेन करता है और ना ही वो निराश होता है कि उसकी जर्नी कितनी मुश्किल है, जिस वजह से वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता हमेशा ढूंढ लेता है। लेकिन हम इंसान इंटॉलरेंट और इम्पेशेंट होते हैं। हमारी लाइफ में जरा सी प्रॉब्लम आते ही या तो हम एकदम डर जाते हैं और एक एंग्शियस मेंटल स्टेट में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर हम खुद को ठीक करने के बजाय दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अपने हर मूव में भी स्थिरता रखो और मुश्किलों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। लाओ त्जू बोलते हैं कि मिट्टी से भरा पानी तब तक गंदा रहता है जब तक वो बिना किसी कंट्रोल के बह रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो स्थिर होकर वेट करता है वैसे ही वो साफ होने लग जाता है। जिस वजह से ये पता होना कि कब स्थिर रहने का समय है और कब अपने आप को बहने देने का, ये बहुत जरूरी होता है। पानी को ये पता होता है कि उसे हर बदलते सीजन के साथ किस तरह से अडेप्ट करना है। सर्दियों में पानी धीमा हो जाता है और ओलों या बर्फ का रूप ले लेता है, और गर्मियों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बारिश के रूप में वापस आने की तैयारी करता है। हर प्रोसेस के पूरा होने का अपना एक सही वक्त होता है। बिल्कुल ऐसे ही
हमारे एक्शंस भी सबसे ज्यादा फ्रूटफुल तब साबित होते हैं जब हम उन्हें सही समय पर लेते हैं, बिना ज्यादा जल्दी मचाए या फिर लेट होने के। लाओ त्जू बोलते हैं कि नेचर कभी भी जल्दी नहीं मचाती, लेकिन फिर भी वो अपने सारे काम पूरे कर लेती है। पानी हर सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, चाहे वो बदलते मौसम में अपनी फॉर्म को बदलना हो या फिर खुद की शेप को बर्तन की शेप में ढालना हो। साइकोलॉजी भी क्रिएटिविटी को ऐसे ही डिफाइन करती है कि क्रिएटिव होने का एक बहुत बड़ा पार्ट नई नई सिचुएशंस को हैंडल करना और रैंडम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में आई रैंडम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते और हमेशा बनते हुए काम को बिगाड़ देते हो, तो उसका मतलब आप नेचर के क्रिएटिव फ्लो के टच में नहीं हो। हमारे रास्ते में क्या और कौन सी रुकावट आती है ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन क्या हम उसके पार जाने का रास्ता निकाल पाते हैं या फिर एक जगह पर रुके रह जाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितना हम सरफेस लेवल पर जिएंगे और यांग यानी मैस्कुलिन रहेंगे, उतना ही हम अपनी पोटेंशियल और फ्री विल से दूर रहेंगे। लेकिन यिन के टच में आने से हम अपनी डेप्थ्स को जान पाएंगे और अपने अंदर मौजूद कुछ नया क्रिएट करने की ताकत को ढूंढ पाएंगे। यही रीजन है कि क्यों हम अक्सर अपने एपिसोड्स में ये डिस्कस करते हैं कि एक मेल और फीमेल को बस एक्सट्रीमली मैस्कुलिन या फिर एक्सट्रीमली फेमिनिन नहीं, बल्कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जितने आप एक्सट्रोवर्टेड हो उतना ही आपको इंट्रोवर्जन भी आना चाहिए। जितना आप इंटेलेक्चुअली सोचते हो उतना ही आपको अपनी इंट्यूशन या इनर विजडम पर ध्यान देना चाहिए और जो एक सिचुएशन डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना चाहिए। अगर यांग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या फिर पहाड़ की चोटी है तो यिन समुद्र का तल है। दोनों ही एक दूसरे के बिना हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को अधूरा बनाते हैं। लेकिन हम मॉडर्न इंसान बहुत ही इम्बैलेंस्ड हैं और हम एक पत्थर की तरह जीते हैं जो दूसरे लोगों से घिस घिस कर और प्रेशर में आकर बाहर से इतना ज्यादा कठोर बन चुका है कि हमें तोड़ने के लिए बस एक जरा सा झटका चाहिए होता है और हम चूर चूर होकर बिखर जाते हैं। हम सब बाहर से तो बहुत खुश और नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से हम उतना ही दुखी और अपनी ट्रू नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। हम ऐसा दिखाते तो हैं कि हमारी खुशी हमें अपनी सक्सेस और करियर में आगे बढ़ने से ही मिलेगी और हमारा कल्चर भी सिर्फ यांग को ही सेलिब्रेट करता है, लेकिन हम सबके दिलों में एक आवाज वो भी है जो हमें अपने पास बुलाती है और मटेरियल चीजों से दूर हमें अपनी सटल और स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाने को बोलती है। बात सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव की है कि हम अपने आप को लिमिटेड और सिंपल रखना चाहते हैं या फिर लिमिटलेस और डीप। हमारी लाइफ एक राफ्ट एडवेंचर की तरह होती है जिसमें तेज बहता हुआ पानी हमारे अंदर मौजूद सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं जो हमें कभी एक डायरेक्शन में धकेलती हैं और कभी दूसरी। और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जब हम पूरे समुद्र के साथ आइडेंटिफाई करने के बजाय एक पतली सी नाव में उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो हमारा डूबना तो तय है। इसके बजाय हमें इस पानी के फ्लो के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम इसमें बहती एक नाव नहीं बल्कि पूरी नदी हैं जो बस समुद्र तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही है।